हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 24 टेंसेस इंट्रोडक्शन। टेंस का मतलब क्या है, पॉइंट पढ़ेंगे 210। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें। 3 सेंटेंसेस हैं, हम उनको रीड करेंगे। नंबर 1, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज़ यू। नंबर 2, आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस। नंबर 3, आई शैल राइट एन अदर लेटर टुमारो। अब देखें तीनों सेंटेंसेस में जो वर्ब हैं वो कौन से हैं, राइट, रोट, शैल राइट। इन सेंटेंस 1 द वर्ब राइट रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम। पहले सेंटेंस में जो वर्ब राइट है वो प्रेजेंट टाइम का हवाला दे रहा है। इन सेंटेंस 2 द वर्ब रोट रेफर्स टू पास्ट टाइम। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब रोट है वो हमें पास्ट का हवाला दे रहा है। इन सेंटेंस 3 द वर्ब शैल राइट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। सेंटेंस 3 में जो वर्ब है शैल राइट वो हमें फ्यूचर मुस्तकबिल का हवाला दे रहा है। दस अ वर्ब में रेफर, इसी तरह वर्ब हवाला दे सकता है। नंबर 1 टू प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त, टू पास्ट टाइम गुजरा हुआ वक्त, और टू फ्यूचर टाइम आने वाला वक्त। पॉइंट नंबर पढ़ेंगे 211। अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। जो वर्ब हमें प्रेजेंट का हवाला दे तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई लव, मैं प्यार करता हूँ। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन टेम्पस मीन्स टाइम। जो वर्ड टेंस है ना वो लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है टाइम। अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। जो वर्ब हमें माजी का हवाला दे उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। आई रोट, मैंने लिखा, आई लव्ड, मैंने प्यार किया। अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। जो वर्ब हमें आने वाले वक्त का हवाला दे उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। आई शैल राइट, मैं लिखूँगा। आई शैल लव, मैं प्यार करूँगा। पॉइंट नंबर है 212। 10 इसी तरह देयर आर 3 मेन टेंसेज। टेंसेज जो होते हैं वो 3 होते हैं, कौन से, द प्रेजेंट, द पास्ट, द फ्यूचर। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। जो वर्ब होता है ना टेंस में वो इस बात को जाहिर करता है कि जो एक्शन है और इवेंट है उसका टाइम कौन सा है। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इसी तरह हम मज़ीद आगे इस तरह पढ़ेंगे। नोट, समटाइम्स अ पास्ट टेंस में रेफर टू प्रेजेंट टाइम। कभी कभी जो पास्ट टेंस होता है वो प्रेजेंट टाइम का हवाला देता है। एंड अ प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। और कभी कभी जो प्रेजेंट टेंस होता है ना वो फ्यूचर टाइम को, आने वाले टाइम को भी एक्सप्रेस करता है, शो करता है। देखें, आई विश आई न्यू द आंसर, काश मुझे आंसर का पता होता। आई एम सॉरी आई डू नॉट नो द आंसर, पास्ट टेंस प्रेजेंट टाइम। अब देखिए आई विश के बाद हम कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जो उस वक्त ठीक नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो आई विश के बाद हम पास्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं लेकिन टेंस पास्ट होता है। लेट्स वेट टिल ही कम्स, आइए इंतज़ार करते हैं जब तक वो आए। देखिए जब तक वो आए, आया नहीं, आएगा फ्यूचर में, लेकिन हमने यहाँ पे टेंस इस्तेमाल किया है प्रेजेंट। तो इसी तरह की पॉइंट्स हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर है 213। बिलो वी गिव द चीफ टेंसेस एक्टिव वॉइस इंडिकेटिव मूड ऑफ द वर्ब टू लव। देखें, प्रेजेंट टेंस आई लव, वी लव, यू लव, यू लव, ही लव्स, दे लव, ठीक है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। पास्ट टेंस फर्स्ट पर्सन, देखिए आई लव्ड, वी लव्ड, यू लव्ड, यू लव्ड, ही लव्ड, दे लव्ड। फ्यूचर टेंस में आई शैल और विल लव, वी शैल विल लव, यू विल लव, यू विल लव, ही विल लव, दे विल लव, ठीक है। अब ये देखें, रीड दीज सेंटेंसेज। आई लव प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, आई एम लविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई हैव लव्ड प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव बीन लविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। द वर्ब इन ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेज रेफर टू द प्रेजेंट टाइम। ये जो सारे सेंटेंसेज में जो वर्ब्स हैं वो हवाला दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम का।
एंड आर देयर फॉर सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस, और इसी तरह हम कहेंगे कि वो सारे के सारे प्रेजेंट टेंसेज में हैं। In sentence 1, however, the verb shows that the action is mentioned simply without anything being said about the completeness or incompleteness of the action। अब यहाँ से हम आगे कल स्टार्ट करेंगे।